बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम दो इंतहाई अहम मुख्तसर सवाल पढ़ेंगे। पहले नंबर पे एटम और आयन के अंदर क्या फ़र्क है, और दूसरे नंबर पे मालिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या बुनियादी फ़र्क है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। एटम और आयन में फ़र्क, मालिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क, ये पेपर के अंदर मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो हमें एटम और आयन में कुछ पता होना चाहिए कि क्या बुनियादी क्या दोनों के अंदर फ़र्क है, और इसी तरह से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का भी बुनियादी फ़र्क हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछ लिया जाए 2 नंबर के लिए, तो हम इसको अच्छी तरह से जो है वो हल कर सकते हो। आपने जब भी दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना है तो आपने हमेशा इसी तरह से एक टेबल बनाकर एक साइड पर एक तरफ एक स्पीशी, दूसरी तरफ दूसरी स्पीशी को ही आपने हमेशा इस तरह से जाहिर करना है और इस तरह से अपने सवाल को सॉल्व करके आना है, हल करके आना है। तो सबसे पहले देखते हैं एटम और आयन के अंदर क्या बुनियादी फ़र्क है। सबसे पहले इनको देखते हैं। एटम, एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। अब एटम ये सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, ये किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले भी सकता है, किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं भी ले सकता। तो ज़्यादातर एटम्स रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को। जबकि आयन क्या है? किसी भी आयोनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट आयन कहलाता है। यहां हमने बात की कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, मिसाल के तौर पर ये अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, ये गोल्ड का एलिमेंट है, ये गोल्ड है जी, और गोल्ड में पाए जाने वाले सारे के सारे जो एटम्स हैं वो गोल्ड के ही होंगे। ये वो सारे एटम्स हैं जिनके मिलने से क्या बना हुआ है? गोल्ड बना हुआ है। तो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एटम है। मतलब ये एक पूरा एलिमेंट है और ये एक ही जैसे एटम्स के मिलने से बना हुआ है, और इन एक ही जैसे एटम में से ये जो एक एटम होगा, ये जो एक ज़र्रा होगा, ये एक ही किस्म के ज़र्रों के मिलने से बना है। ये जो एक ज़र्रा होगा, इस एक ज़र्रे को हम क्या नाम देते हैं? इस एक ज़र्रे को हम एटम का नाम देंगे। जबकि हमने कहा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड, और हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सहतरफी क्रिस्टल अशकाल के अंदर पाए जाते हैं मुख्तलिफ। मैं अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात करूँ तो उसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की होती है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है सहतरफी। सहतरफी मतलब एक उसकी एक्स एक्सिस के अंदर भी कोई ना कोई लंबाई मौजूद है, वाई एक्सिस के अंदर भी लंबाई मौजूद है, जेड एक्सिस के अंदर भी कोई ना कोई लंबाई मौजूद है। इसी तरह से मैं इसको मज़ीद अगर आगे बढ़ाता चलूँ तो ये उतना ही लेंथी बनता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़ाहिर होते हैं। तो ये एक NaCl का एक सहतरफी क्रिस्टल लेटिस है। इसमें कहीं पर सोडियम आयंस मौजूद होंगे तो कहीं पर क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे। मैं मिसाल देने के लिए बस ये कुछ जगह जो हैं उनको जाहिर कर रहा हूँ कि कहीं पे सोडियम आयन प्रेजेंट है, मौजूद है, कहीं पे क्लोराइड आयन मौजूद है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये सबसे छोटा यूनिट है इस पूरे आयनिक कंपाउंड का, जो एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ये सबसे छोटे यूनिट हैं जिनके आपस में मिलने से
एक ख़ास तरह से आपस में मिलने से ये पूरे का पूरा सहतरफी क्रिस्टल लेटिस बना हुआ है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा, वो आयन कहलाएगा, जबकि किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा ज़र्रा होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको पार्टिकल का नाम दिया जाता है। आगे चलते हैं एटम के बारे में कि एटम्स, कुछ एटम अपना वजूद आज़ादाना तौर पर बरकरार रख सकते हैं और कुछ एटम्स अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं हमारी नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकती हैं। मसलन हमारे पास है हीलियम, हमारे पास है नियोन, हमारे पास है आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ये मुख्तलिफ नोबल गैसेस हैं जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकती हैं। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन का एटम ये आज़ादाना अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, ये हमेशा आपको इस मालिक्यूल की शक्ल में ही नज़र आएगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का एटम, तो ये अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, ये हमेशा आपको मालिक्यूल की शक्ल में ही नज़र आएगा। तो कुछ एटम ऐसे हैं जो आज़ादाना वजूद रखते हैं, कुछ एटम ऐसे हैं जो आज़ादाना वजूद अपना नहीं रख पाते। अगर मैं इसके बरक्स आयन की बात करूं, तो आयन जो है आयन अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, इनको मुखालिफ चार्ज वाले आयन्स ने घेरा होता है। मैं आयन की बात करूं तो आयन आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता, क्योंकि आयन एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उस चार्ज की वजह से वो बहुत ही जल्द रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले लेती है ख़ुद को मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि मुस्तहकम नहीं है एक आयनिक स्पीशी जो होगी। तो लिहाजा एक आयन को उसका मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स ने क्या किया होता है, घेरा होता है। मतलब अगर मैं इस क्रिस्टल लेटिस की बात करूं तो इसमें जितने भी सोडियम के आयन्स होंगे, सोडियम के आयन्स, उनको मुखालिफ चार्ज रखने वाले क्लोराइड आयन ने चारों तरफ से घेरा होगा। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर बात करूं क्लोराइड आयन्स की, तो क्लोराइड आयन्स को मुखालिफ चार्ज रखने वाले सोडियम आयन्स ने चारों तरफ से क्या किया होगा, घेरा होगा। तो कोई भी आयन आज़ादाना अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, इसको मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स ने क्या किया होता है, इसका घेराव किया होता है। इस तरह से आगे चलते हैं, एटम्स की बात करते हैं। तो एटम्स पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रिकली कैसे होंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो। जबकि अगर आयन की बात करें
तो आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। जैसे कि इसकी मिसालें आप पढ़ते आए हैं, आप पढ़ के आए हैं सोडियम आयन, आप पढ़ के आए हैं हाइड्रोजन आयन, आप पढ़ के आए हैं मैग्नीशियम आयन, आप पढ़ के आए हैं क्लोराइड आयन, आप पढ़ के आए हैं फ्लोराइड आयन। तो ये मुख्तलिफ आयन्स हैं, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये था एटम और आयन का फ़र्क। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर क्या फ़र्क है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, वहाँ जब हमने एटम की बात की थी तो हमने कहा था एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शय मुख्तलिफ तरह की होती है। एलिमेंट भी एक शय है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी एक शय है, लेकिन एलिमेंट किसके मिलने से बना है, एटम के, जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसके मिलने से बना है, मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है। जबकि अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर आयन की, तो मॉलिक्यूलर आयन ये किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के अखराज या जज़ब होने से बनते हैं। मॉलिक्यूल क्या, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन खारिज होगा या इलेक्ट्रॉन जज़ब होगा तो फिर उसके नतीजे में हमारे पास जो स्पीशी आएगी उस स्पीशी को हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज की, तो मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये भी न्यूट्रल है। मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल स्पीशी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। अब मॉलिक्यूल के लिहाज से एक बात और जो यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल चूँकि आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड की तमाम तर खसूसियात
भी रखता है। मॉलिक्यूल ना सिर्फ किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सबसे छोटा ज़र्रा है, ना सिर्फ आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है, बल्कि किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की तमाम तर खसूसियात को भी ज़ाहिर करता है। तो पूरे कंपाउंड की बजाय अगर उस कंपाउंड में से किसी एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर ली जाए, मुतालिया कर लिया जाए, तो हमें पूरे कंपाउंड की खसूसियात का अंदाज़ा हो जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गिलास पानी का है, उस पानी के गिलास के अंदर बेशुमार पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का उसमें से मुतालिया कर लूँ, एक मॉलिक्यूल की खसूसियात को जान लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरा गिलास जिस पानी से भरा हुआ है उसकी खसूसियात क्या है। तो मॉलिक्यूल अपने पूरे कंपाउंड की खसूसियात का ज़ामिन होता है। आगे बढ़ते हैं कि ये बनता कैसे है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एटम्स के कीमियाई मिलाप से वजूद में आते हैं। जब एटम्स कीमियाई तौर पर एक मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास आपस में मिलते हैं तो उनके नतीजे में क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा? मॉलिक्यूलर आयन का बनना कैसे है? जब हम क्या करते हैं, गैस की आयनाइजेशन करवाते हैं, तो गैस की आयनाइजेशन के नतीजे में क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। ये हमने मॉलिक्यूलर आयन में तफसीलन इस बात को समझा भी है। तो गैस की किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस की आयनाइजेशन के नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनता है। तीन अभी हमने बुनियादी फ़र्क देखे हैं मॉलिक्यूल के अंदर भी और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर भी। मॉलिक्यूल के अंदर एक चौथा फ़र्क देखते हैं और वो है इसकी रिएक्टिविटी। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक क़याम पज़ीर यूनिट है। क़याम पज़ीर यूनिट से मुराद यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पीशी है जो इतनी जल्दी रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती। क्यों? क्योंकि मुस्तहकम है, पहले ही एटम्स के मिलने से बनी है। और एटम्स ने मिलाप किया क्यों था? ताकि वो खुद को मुस्तहकम कर सके। तो मॉलिक्यूल पहले मुस्तहकम है, क़याम पज़ीर यूनिट है, लिहाजा मज़ीद रिएक्शन के अंदर इतनी जल्दी से ये हिस्सा नहीं लेगा। जबकि जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन चार्ज की मौजूदगी की वजह से खुद को मुस्तहकम करने के लिए, मुस्तहकम मतलब खुद को क़याम पज़ीर बनाने के लिए तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव होते हैं। अगर हम अपनी कायनात की बात करें ना, तो हमारी कायनात का ज़्यादातर हिस्सा प्लाज्मा है। प्लाज्मा मादे की चौथी हालत है। अभी तक आप मादे की 3 हालतों से वाकिफ़ थे, ठोस, माया और गैस। जबकि अब मादे की चौथी हालत भी दरियाफ्त की जा चुकी है, जिसको विलियम क्रुक्स ने 1879 के अंदर दरियाफ्त किया था। इसको प्लाज्मा का नाम दिया गया। हमारी कायनात का ज़्यादातर हिस्सा प्लाज्मा है और प्लाज्मा भी मॉलिक्यूलर आयंस के मिलने से बनता है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर केटायंस भी पाए जाते हैं और मॉलिक्यूलर एनायंस भी पाए जाते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, तो आज आपने समझा एटम और आयन का बुनियादी फ़र्क कुछ निकात की बुनियाद पर। इसी तरह से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का बुनियादी फ़र्क कुछ निकात की बुनियाद पर। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को बखूबी समझा होगा आप लोगों ने, इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।